मगरबी दुनिया की यही औकात है, या अगर ये कहा जाए कि इसराइल नवाज मगरबी दुनिया की यही औकात है और इनके साथ यही होना चाहिए। ये समझते हैं कि ये डॉलर की बुनियाद पर या अपनी दौलत की बुनियाद पर किसी को भी दबा सकते हैं, लेकिन अब मशरिक़ वुस्ता की हालिया जंग के तनाजुर में ऐसा होना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। जर्मन सदर को कोई भी शख्स एयरपोर्ट पर रिसीव ना करने आया। 30 मिनट हवाई जहाज की सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर इंतजार करते रहे कि शायद सदर को रिसीव करने कोई गार्ड ही लेने के लिए आ जाए, लेकिन गार्ड तो मौजूद थे। आगे बढ़कर सदर का इस्तकबाल करने वाला कोई शख्स मौजूद नहीं था। जर्मन सदर की ये हजीमत पूरी दुनिया के और पूरी मगरबी दुनिया के रहनुमाओं के लिए एक बहुत बड़ा और खुला पैगाम है। मामला ये है कि जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर कतर के दौरे पर पहुंचे, जहां कतर के हवाई अड्डे पर 30 मिनट तक अपने जहाज की सीढ़ियों के बाहर खड़े रहे। देखा जा सकता है कि जहाज की सीढ़ियों के ऊपर रेड कारपेट तक बिछा दिया गया। वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने के लिए और इस्तकबाल करने के लिए कतर के मुकामी फौजी एहलकार और अस्करी एहलकार भी मौजूद थे। लेकिन अगर किसी मुल्क का सदर आ रहा हो तो उसे रिसीव करने के लिए कम से कम उसके ओहदे के बराबर कोई शख्स यानी सदर, वजीर आजम या फिर कोई वजीर रिसीव करने के लिए आता है। जर्मन एम्बेसी के लोग बार बार जाकर जर्मन सदर को तसल्लियां दे रहे थे कि वो लोग पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट पर सहाफ़ी पहुंच गए, जर्मन एम्बेसी के लोग पहुंच गए, सिक्योरिटी एहलकार पहुंच गए, लेकिन इस्तकबाल करने के लिए कोई भी शख्स यहाँ ना पहुंच सका। यानी उन्होंने वाज़े पैगाम दे दिया कि आप वो लोग हैं जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं। ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि जर्मन लोगों ने तो ये मुतालबा तक किया कि इसराइल अपने दिफा का हक रखता है और फ़लस्तीन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी कर दे, तब भी हम इनके साथ खड़े हैं। और ये पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले बहरीन के रुकने पार्लियामेंट ने तो अमेरिका और कनाडा के सफ़ीर के साथ फ़लस्तीन के हक में की जाने वाली कॉन्फ्रेंस में बैठने से भी इनकार कर दिया था कि पहले इन्हें कॉन्फ्रेंस से निकाला जाए। ये वो लोग हैं जो फ़लस्तीनियों के कातिलों को सपोर्ट करते हैं।